जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक और गारंटी मेरी है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है बाबू, दल बदल। अरे भैया, आपको मान के चलो आप बीजेपी में हैं, हमने आपको जो है बीजेपी पार्टी आपको हम या जनता को अच्छा लगा, उस पार्टी को देखकर आपको हमने जो विधायक बनाया या सांसद बनाया, आप जीतने के बाद आप जो दूसरी पार्टी में चले गए, दल बदल कर दिया। ठीक है, इसी चीज के ऊपर देखेंगे भैया, ये किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। अगर आप जो है दल बदलते हैं तो आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, आप हो जाएंगे आम आदमी। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दल बदल। नाम से स्पष्ट है, दल बदल निरोधक कानून। ये किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। अगर आपसे ये पूछे कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है भैया, तो किसमें है? 10वीं अनुसूची में। अब ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझिए अब ध्यान से। ठीक है, मान के चलो, देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करते हैं। किसी को अरे हम किसी पार्टी का चलो नाम ले देते हैं, चलो ये सब चीज चल रही है तो नाम ले देते हैं। ठीक है मान के चलो, देखो किसी को बीजेपी पार्टी अच्छा पसंद, हम इसलिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। किसी को कांग्रेस पार्टी अच्छा लगती है, स्वाभाविक सी बात है। देखो लेकिन एक बात यह भी है कि जिसको बीजेपी पार्टी अच्छा लगता है उसको कभी कांग्रेस पार्टी जितने भी अच्छा काम कर ले, कभी उसके काम अच्छा नहीं लगेगा, उसका विरोध ही करेगा, चाहे कितना अच्छा काम ला ले। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी कि जो समर्थन है, बीजेपी कितना अच्छा काम कर ले, कांग्रेस के लोग कभी उसका विरोध ही करेंगे कि ये क्या कानून लाया गया है। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे देखते हैं, मान के चलो लोग जो होते हैं, पार्टी के लोग जो होते हैं, आप देखेंगे इस बात को लेकर के कि जैसे अब उसकी सरकार नहीं है, मान के चलो कोई पार्टी है उसकी सरकार नहीं है, जब ये वाला पार्टी अच्छा काम कर रहा है तो ये विरोध करेगा, अरे यार ये पार्टी आई तो शराब को क्यों नहीं बंद कर रहा, क्यों नहीं बंद कर रहा। अरे कोई सरकार में है, मान के चलो शराब को बंद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो विपक्ष क्या बोलेगा? अरे यार ये शराब को बंद नहीं कर रहे हैं भैया, इससे महिलाओं का जीवन नरक कर दिया है, पति लोग आते हैं भैया पीकर, शराब पीकर मारते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बहुत से कहीं कहीं दुर्घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक है, ये विपक्ष बोल रहे हैं, ठीक है, शराब को लेकर। अब अगले पंचवर्षीय आया, ये सरकार में आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा सरकार? अब ये वाले विपक्ष हो जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि महाराज तुम तो विरोध कर रहे थे भैया जब तुम सरकार में नहीं थे, तो अब तुम खुद सरकार में हो गए, चलो अब शराब को बंद कीजिए, तो ये मुंह मोड़ लेगा हमने कहा ऐसा बोला था, वो ऐसा बोलने लगे, उसके बाद ये रेट को और बढ़ा देगा शराब का। अरे भाई तुम तो उस चीज का विरोध कर रहे थे ना, बंद करो ना, क्यों क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हो? खैर अब जनता बेवकूफ नहीं रही, सब पढ़ी लिखी है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को। मान के चलो आप किसी पार्टी को देखकर वोट किए, उस सांसद को या विधायक को, कि भैया हमको अधिक से अधिक इस पार्टी के अधिक से अधिक विधायक की संख्या बढ़ानी है ताकि इनकी सरकार आए, या सांसद की सीटें बढ़ानी ताकि इनकी जो देश में इनकी सरकार बने। अब मान के चलो आपने उस पार्टी को ध्यान में रखकर उस प्रत्याशी को जिताया, समझ आए? स्वाभाविक सी बात है, आपने अपनी पार्टी की कोई पार्टी सदस्य जुड़े होंगे, कोई पार्टी को प्रोत्साहन करते होंगे या सपोर्ट करते होंगे, उसका प्रचार प्रसार करते होंगे। ठीक है, आपने उस पार्टी के प्रत्याशी को भैया ध्यान में ये रखा कि इस पार्टी का ये प्रत्याशी है, हमें इस पार्टी को सरकार बनानी है, इसलिए उस प्रत्याशी को आपने वोट दिया। अब वो प्रत्याशी को आपने वोट दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, वो प्रत्याशी जीत गया। अब वो जीतने के बाद भैया वो दूसरी पार्टी में चला गया, ये तो हो गया धोखा जनता के साथ। स्वाभाविक सी बात है, अरे भैया हमने इस पार्टी को आपको ध्यान में रखकर आपको वोट दिया है, अब जीतने के बाद आप जो दूसरी पार्टी में चले गए, यही तो दल बदल है। अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को। और 1960-70 के दशक में एक हरियाणा का एक विधायक था, उसका क्या नाम था? गयालाल। ठीक है, गयालाल था। इसने 15 दिन के भीतर ही 3 बार दल बदला, 15 दिन में ही 3 बार बदला, आया राम गया राम। तो इसको देखते हुए भैया क्या किया गया? दल बदल कानून लाया गया। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर मान के चलो मुझे जनता ने मुझे कुछ पार्टी, देखो लोगों को पार्टी अच्छी लगती है, उसके काम अच्छा लगते हैं, उसके लीडर अच्छे लगते हैं, उसकी विचारधारा अच्छा लगती है। अब अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, लोगों का अपना अपना समर्थन होता है। अब मैंने भैया आपको इस पार्टी को देखकर आपको वोट किया है कि ये पार्टी अच्छी है, इसकी सरकार बननी चाहिए। अब जो है आपको हमने वोट दे दिया, आप जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले गए, मतलब हमारे साथ विश्वासघात किया आपने, हमारा विश्वास तोड़ा है आपने, क्योंकि आप जिस पार्टी में गए उस पार्टी को उस भाई हमने इस पार्टी को देखकर आपको चुनाव जिताया, ठीक है। अब आप दूसरी पार्टी में चले गए, जिस पार्टी में गए हो उसको तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, या उस क्षेत्र के लोग पसंद नहीं करते, या उसकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती, या उसने काम नहीं किया, या तो करप्टेड है या भ्रष्टाचारी, तो उस पार्टी में चले गए। अरे हमने वोट दिया तो फिर क्या मतलब आया?
अरे तुम जीतने के बाद उधर चले गए तो कहीं कहीं जनता के साथ विश्वास हो गया, विश्वास तोड़ा गया, तो ये दल बदल लाया गया बाबू की नहीं। अब भैया तुम दल बदलोगे तो याद रखना कि आप जो है जैसे विधायक बने, आप विधायक की सदस्यता, विधायक के पद से हट जाओगे, आप आम आदमी हो जाओगे। समझ आया, यही दल बदल है। अब समझिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको दल बदल नाम से स्पष्ट है यार, कोई बड़ी चीज नहीं। अब ध्यान से समझिए, देखो चुनाव जीतने के बाद अपने पार्टी बदल लिया भैया। अभी मैंने बताया कि हमने आपको इस पार्टी को देखकर चुनाव वोट डाले आपके ऊपर, जीतने के बाद आपने पार्टी बदल लिया, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात है, जैसे निर्दलीय कोई व्यक्ति है, निर्दलीय का मतलब क्या है, वो कोई किसी पार्टी से नहीं खड़ा है। मान के चलो आपको ऐसा लगा कि भैया ये भी पार्टी करप्टेड है, ये भी पार्टी करप्टेड है, दो पार्टी है, दोनों के दोनों पार्टी करप्टेड है, भ्रष्टाचारी, इसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, स्वतंत्र खड़ा हो गया। अब लोगों ने उस स्वतंत्र व्यक्ति को जिता दिया। होता भी है, अरे भैया इतनी विधानसभा सीटें हैं, इतने विधानसभा क्षेत्र हैं या लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर तो लोगों, कोई तो ऐसा पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति कि हाँ ये निर्दलीय खड़ा हुआ है भैया, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये कलेक्टर के पद को छोड़कर भैया ये चुनाव लड़ रहा है, या फिर पहले टीचर था, या फिर इस चुनाव लड़ रहा है, या बहुत अच्छा समाज सेवा, या स्वतंत्र लड़ रहा है, इसका विचारधारा हमें अच्छा लगा, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये निर्दलीय व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अरे होता है ना कि कोई अच्छा समाज सेवा है, वो अकेले अपने दम पर जो है इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है, आपने उसके काम को देखकर किया है। इस निर्दलीय व्यक्ति को क्या किया, उसके काम को देखकर, कोई पार्टी को अपने समर्थन न कर इस निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया कि नहीं यार ये सभी पार्टी से अच्छा है, भले निर्दलीय खड़ा हो रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा काम करेगा। आपने निर्दलीय व्यक्ति को क्या किया, जिताया भैया। अब ये जीतने के बाद क्या किया, किसी पार्टी में चला गया, अब फिर आपके साथ विश्वासघात हुआ कि नहीं। अरे भैया हमने किसी पार्टी को पसंद किया ही नहीं है, आपको हमने स्वतंत्र जिताया है क्योंकि आपका काम अच्छा है, अब तुम जाकर उस पार्टी में मिल गए जिस पार्टी को हम जिताना ही नहीं चाहते थे, तुम उसी पार्टी में जाकर मिल गए। तो यहां पर लग जाएगा भैया दल बदल कानून, आपकी सदस्यता हो जाएगी छिन्न। आप जैसे विधायक बने तो आप हो जाएंगे अब आम नागरिक। समझ आया इस बात को लेकर। देखो आपकी कब कब जो है सदस्यता छीनी जाएगी, मान के चलो चुनाव जीतने, देखो आप एक पार्टी से आपको टिकट मिला, मान के चलो आपको बीजेपी पार्टी से टिकट मिला, जीतने के लोगों ने बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया, अब जाकर कांग्रेस में आप मिल गए, तो ऐसे में आपकी क्या है, सदस्यता छीन जाएगी। पहला हो गया। दूसरा बात क्या है कि जैसे आपको निर्दलीय खड़ा हुए, आप इंडिपेंडेंट खड़ा हुए, लोगों ने ऐसा बोला कि ये कोई पार्टी से नहीं है, काम अच्छा करेगा, अब जीतने के बाद बाबू तुम कोई पार्टी में जाकर मिल गए, ऐसे में आपकी सदस्यता छीन जाएगी, यानी कि आप आम नागरिक हो जाएंगे। समझ आए कैसे कैसे में आपकी सदस्यता छीन रही है, पता है। और ये कानून लाना भी जरूरी था। अरे कोई मजाक है भाई, हमने आपको अच्छा समझकर इस पार्टी को वोट डाला, तुम उस पार्टी में जाकर मिल गए, यानी हमारे साथ विश्वासघात हुआ। इसलिए इस कानून को लाया गया भैया कि लोकतंत्र रहना चाहिए, है नहीं, जनता जिसे चुने वही शासन करना चाहिए। हमने इस पार्टी को चुना है भैया कि ये शासन करे, तुम भाग कर उस पार्टी में चले गए, तो फिर काहे का लोकतंत्र हुआ। इसलिए इस कानून को लाया गया है, समझ रहे। तो अगर चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले गए, एक पार्टी में थे दूसरे पार्टी में चले गए, आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। जैसे आप विधायक हैं, विधायक अब हट जाओगे, चल भैया आप नागरिक हो गए। आप निर्दलीय आपने खड़ा है, निर्दलीय खड़े नहीं होने के बाद आप किसी पार्टी में जाकर मिल गए, हम इस पार्टी में अब रहेंगे, तो आप ऐसे में भी आपकी सदस्यता छीन जाएगी। जैसे आप विधायक हैं, चलो भैया आम नागरिक हो जाएंगे, चलो हवा आने दो, आपकी सदस्यता छीन जाएगी। और ये ठीक है, अच्छा भी है। अब ध्यान से समझिए, तीसरा पॉइंट क्या है, मनोनीत सदस्य है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, अपने मन से मनोनीत करते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। अगर वो मनोनीत सदस्य है, मान के चलो कोई राज्यपाल है, इस व्यक्ति को जो साहित्य कला समाज में जो भी अच्छा अनुभव रखते हैं उसको राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, अपने मन से जो है विधान परिषद का सदस्य बना दिया, या फिर राज्यसभा का राष्ट्रपति उसको सांसद बना दिया। अब ये 6 माह के भीतर ये जो मनोनीत सदस्य हो कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता, हम इस पार्टी में रहेंगे भैया 6 महीने के बाद, तो ऐसा भी करने पर आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, आप हो जाएंगे आम नागरिक। देखो कौन कौन में दल बदल कानून लग रहा है, पता चल रहा है नहीं आपको। जैसे मनोनीत सदस्य है, 6 माह बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भैया आप क्या होगा, आपका सदस्यता छीन ली जाएगी, आप हो जाएंगे आम नागरिक। ठीक है। अब देखिए, अपने ही दल का समर्थन नहीं करने पर, भैया जिस पार्टी पर मैं हूं, देखो अभी मैंने बताया कि लोग जो है पार्टी को ध्यान में रखकर वोट देते हैं कि भैया ये पार्टी बहुत अनुभवी पार्टी है, बहुत दिनों से अच्छे काम कर रही है, करप्टेड नहीं है।
अब आदमी क्या करता है, उस पार्टी को ध्यान में रख करके क्या है, प्रत्याशी को देता है। होता भी है ऐसा। आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है, लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने और उस पार्टी से जो भी खड़ा होगा। अभी कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं उनको जानते भी नहीं, लेकिन मेन को जानते हैं कि भैया मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, इसलिए कमल का दबाव। अब मान के चलो भैया, वो जिसे हमने पार्टी बीजेपी के लिए बनाया है, वो जिस प्रत्याशी को बनाया है, वही जो है इसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, उसी के बातों का उल्लंघन कर रहा है। समझ रहे हो? तो अपने ही दल का समर्थन नहीं करने पर, या फिर कोई विधेयक पास हो रहा है, अब स्वाभाविक सी बात है, विधेयक पास होगा तो मतदान की जरूरत पड़ेगी, उसकी सहमति की जरूरत पड़ेगी। आप विधायक जिस टाइम पास हो रहा है भैया उस पर अनुपस्थित रहे हो, बिना किसी को बताए भैया घूम रहे हो, आ ही नहीं रहे हो, तो ऐसे में भी आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। तो कैसे में आपके, यानी कि दल बदल कानून लग जाएगा आपके ऊपर। दल बदल कानून लगा मतलब आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। या तो आप विधायक रहे तो आम नागरिक हो जाएंगे, या फिर भैया आप सांसद है तो आपकी सांसद से आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, आप आम नागरिक हो जाएंगे। तो आपको समझ आया कि भैया क्या क्या करने पर आपके ऊपर दल बदल लग जाएगा, यानी कि आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। मैंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी में दूसरी पार्टी में चले गए, निर्दलीय खड़े, आपने किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, या फिर आप जैसे मनोनीत किए हुए हैं राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, आपने किसी पार्टी का ज्वाइन कर लिया, या फिर अपने ही दल का समर्थन नहीं कर रहे। विधायक जब हो रहा है भैया, अपन विधायक पर मत हो रहा है तो उस विधेयक पर मत हो रहा है तो आप जो है अनुपस्थित हैं। तो ऐसे में आपकी जो है क्या होगा, दल बदल कानून लगेगा और आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी, आप जो है हो जाएंगे आम नागरिक। ये सब करोगे तो अब ध्यान से समझिए, इनकी सदस्यता को छीनेगा कौन? अरे भैया स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। भैया देखिएगा, लोक स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, वो भैया पावर होता है, उसके पास आपकी सदस्यता छीन लेगी। विधानसभा अध्यक्ष बोल देगा कि भैया आप जो है दल बदल किए हैं, आपकी सदस्यता छीन गई, आप हो गए आम नागरिक। क्लियर हुआ? तो कौन छीनेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति उनकी सदस्यता छीन लेगी, और या तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। और आपको ध्यान रखना, जब इनकी सदस्यता छीन ली जाएगी तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है, यानी कि न्यायालय में अपन क्या कर सकते, न्यायालय को चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में ये यानी कि जा सकते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ ये बातें? चलिए अब अगला देखते हैं। मैं यहां पर लिख दिया हूं, इनकी सदस्यता लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष छीनेगी, है नहीं, उसको आम आदमी, चलो भैया आप जब दल बदल किए चलिए आप निकलिए यहां से। राज्यसभा में सभापति और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, और ये जो है क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, यानी न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मान के चलो हम एक कोई पार्टी से खड़े हुए थे, ध्यान से समझिए, कोई पार्टी से हम खड़े हुए थे, हमने भैया ये जनता ने हमें इस मान के चलो कोई पार्टी को देखकर हमें जिताया, जिताने के बाद जनता के साथ हमने विश्वासघात किया, हम दूसरी पार्टी में चले गए। जनता के साथ तो धोखा हुआ ना, आप जनता ने आपको इस पार्टी में देखकर अच्छा लगा, इसलिए उस पार्टी के पसंद करते, उसके समर्थक है, उसलिए हमें जिताया, हम उसने विश्वासघात करके हम दूसरी पार्टी में चले गए। ठीक है, या फिर हम निर्दलीय खड़े हैं, लोगों को हमारा काम अच्छा लगा, हम कोई किसी पार्टी में चले गए, ये तो जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस देखकर आपको जनता ने देखा है, वोट दिया है। ठीक है, हम दूसरी पार्टी में चले गए, हमारी सदस्यता छीन ली गई। अब मान के चलो हम आम नागरिक हो गए, अब वो सीट हो गया खाली। ठीक है, वो सीट हो गया खाली, अब होगा वहां पर क्या, उपचुनाव। भाई सीट हो गया खाली, अब वहां पर क्या होगा, उपचुनाव होगा। तो ऐसा है कि उस उपचुनाव में हमारी सदस्यता छीन ली गई थी, हम उस उपचुनाव में फिर खड़ा हो सकते हैं। समझ आया? जैसे हम कोई एक पार्टी में है, दूसरी पार्टी में चले गए, विधानसभा अध्यक्ष ने हमें जो है क्या कर दिया, हटा दिया, जाओ तुम हो गए आम नागरिक। अब उस जब हम हमारी सीट पर हटाए तो वहां पर होगा उपचुनाव। तो ऐसा है कि भैया उस उपचुनाव में मैं फिर खड़ा हो सकता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, या लोग बहुत से ऐसे विशेषज्ञ बोलते हैं कि नहीं भैया, अगर आपने एक बार उनकी सदस्यता छीन ली है तो कम से कम 5 साल तो वो चुनाव में खड़ा होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर ऐसा नहीं है, वो जो उपचुनाव में फिर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान के चलो एक पार्टी में था, दूसरी पार्टी में चला गया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया, उसकी सदस्यता छीन ली गई और वो हो गया आम नागरिक। तो चाहेगा जो जिसकी सदस्यता छीनी गई वो उसी पार्टी को बोलेगा, शुरू वाले पार्टी को, महाराज थोड़ा हमें माफ कर दीजिए भाई, हम थोड़े पैसे के लालच में इधर उधर चले गए थे, अब ये उपचुनाव हो रहा है ना, इसमें से फिर हमें जो है वो टिकट दे दीजिए, हम फिर उपचुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी कभी उसी पार्टी से फिर खड़ा हो जाता है, कभी कभी वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। समझ आया?
तो ये फिर से उपचुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसा मेरे ख्याल से, या बहुत से ऐसे विशेषज्ञ बोलते हैं कि नहीं खड़ा करना चाहिए। भैया आपने जनता के साथ धोखा किया है कहीं ना कहीं, तो आप जो है कम से कम उनको एक दंड देना चाहिए। सदस्यता छीन लिया अच्छी बात है, लेकिन कम सदस्यता छीनने के बाद वहां पर उपचुनाव होगा उसी सीट के लिए, वो फिर खड़ा हो जाए, क्या मतलब है? कम से कम उसे 5-6 साल तक तो चुनाव लड़ने का जो है अधिकार देना ही नहीं चाहिए फिर, अगर ऐसे करते हो तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो उपचुनाव होगा उस सीट के लिए, वो आदमी जिसे सदस्यता से हटाया गया तो उसे फिर खड़ा हो सकता है। समझ आया? चाहे तो वो उसी पार्टी से खड़ा हो सकता है। भैया माफ कर दीजिए, हम तुम्हारी पार्टी छोड़कर गए थे, उस पार्टी में गए थे, हमारी सदस्यता छीन ले गई, हमें अब दोबारा एक बार और मौका दे दीजिए महाराज। उसी पार्टी से भी खड़ा हो सकता है, या तो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। समझ आया? क्लियर हुई बात ये? चलिए अगला देखते हैं। ये थी बातें कि भैया आप दल बदल किए तो कौन कौन स्थिति में आपके ऊपर वो कानून लगेगा, आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ठीक है, कौन हटाएगा आपको, कहां न्यायालय में आप जा सकते हैं। ठीक है, उपचुनाव में खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैंने पूरे डिटेल में बताया। अब समझिए, कोई पार्टी जो है अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो कब उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। समझ है? ये मैंने आपको बताया कि भैया कि कब इनकी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए तो कब उनकी सदस्यता छीन लेगी, ये मैंने बताया। अब ये बता रहा हूं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर कब ऐसे हालात आएंगे जिसमें वो जो है उनकी सदस्यता नहीं छीनेगी, वो अपने सीट पर बने रहेंगे, पार्टी बदलने के बाद भी बने रहेंगे। तो ध्यान से समझिए, अगर गठबंधन करता है, गठबंधन की बहुत, देखिए हर स्टेट में गठबंधन की सरकार चलती रहती है, मिला जुला सरकार चलती है, तो गठबंधन लीगल है। ठीक है, गठबंधन अब ये हो तो गठबंधन करके आप सरकार चलाते हो तो गठबंधन लीगल है, और गठबंधन करते हैं आप तो आपकी सदस्यता नहीं छीने जाएगी। क्लियर हुआ? ये हो गया। दूसरी बात, उस पार्टी के कम से कम 2/3 पूरे सदस्य अगर एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। अब मान के चलो, फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, मान के चलो हमारी पार्टी है, ठीक है, जिसमें हम कम से कम 40 सीटें हमारी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान के चलो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में 40 विधायक हैं, 40 विधायक हैं। ठीक है, अब 40 विधायक, हमने बताया कि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, इसका 2/3 निकाल कर देखिए कितना है। ठीक है, 3 तो मैंने क्या बताया, मान के चलो कोई किसी पार्टी के पास कितने हैं, 40 सीटें हैं, यानी कि 40 विधायक हैं। अब अगर इनमें से 2/3 सदस्य एक साथ किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बताया कि 40 सीटें हैं, 40 विधायक हैं, 2/3 सदस्य एक साथ जाते हैं, इसका 2/3 निकालिए तो लगभग 27 विधायक, लगभग आ रहा है, लगभग हम समझाने के लिए बोल रहे, लगभग 27 विधायक। 40 का आप 2/3 निकाल कर देखिए, 27 आ रहा है। अगर मान के चलो एक पार्टी में जितने, देखो टोटल कितने सीटें हैं, मान के चलो 40 सीटें हैं, अगर इनके 2/3 सदस्य एक साथ जाते हैं, जैसे 27 विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं, तब उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। क्लियर हुआ? ये हमने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। किसी मान के चलो दल के पास 50 सीटें हैं, उसका 2/3 निकाल कर देखिए। किसी के पास 60 सीटें हैं, उसका 2/3 निकाल कर देखिए। 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। तो समझ आया? अगर गठबंधन करते हैं भैया तो वो लीगल है, उसमें सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। अगर वो कुल सीट का 2/3 जो है, जैसे मैंने बताया, जैसे 40 सीटें उसका 2/3 निकालते हैं, 27 विधायक एक साथ जो है दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। 40 की जगह संख्या, पार्टी में सीट अलग अलग हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है नहीं? हम एग्जांपल के तौर पर 40 बोल रहे हैं, जैसे मान के चलो 60 सीटें हैं, 60 विधायक हैं, एक साथ 2/3 करके देखिए, जितना आ रहा है वो एक साथ दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो कोई उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया, उस पार्टी के 2/3 जो सदस्य हैं एक साथ जाते हैं तो सदस्यता खत्म नहीं होगी। आपको ध्यान में रखना है, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया है, आपको ध्यान में रखना है। पहले 1/3 था, 1/3 अगर जाते तो उनकी सदस्यता नहीं छीनी जाती, लेकिन अभी से 91वें संविधान संशोधन के तहत जो 1/3 था उसे अब 2/3 किसके तहत किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो समझ आया? अगर 2/3 सदस्य एक साथ जाते हैं तो वो विलय हो जाएगा, उस पार्टी में मिल गया, विलय हो गया, तो उसकी सदस्यता नहीं छीनी जाएगी, अपने अपने सीट पर वो बने रहेंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको दल बदल कानून जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।